कि हमारी एक बहादुर बेटी कर्नाटका में मोटरसाइकिल पर हिजाब पहनकर आती है और मोटरसाइकिल को अपने कॉलेज में रखती है, तो जैसा ही उसके करीब ये तमाम लोग आकर उसको डराने के लिए नारे मारते हैं। एक 25-30 का नौजवानों का हुजूम इस नकाब बुर्का पहनी हुई बच्ची को डराने के लिए दौड़ता है। मैं सलाम करता हूं और उस बेटी की बहादुरी को, मैं सलाम करता हूं उस बच्ची के माँ बाप को जिसने उस बच्ची को इतना बहादुर बनाया। ये आसान काम नहीं था। आपके नाइंसाफी और आपके हक के लिए पुकारेंगे, लड़ेंगे और ऐसी दीवानगी का मुजाहरा करेंगे कि लोग कहेंगे कि संभल से कौन शेर आ गया उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। का विकास हो रहा है। नवाब साहब का कोल्ड स्टोरेज ऊंचा जा रहा है। नवाब साहब का सीरेंज का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस दौड़ रहा है और संभल की जनता वही गरीब पिस रही है पानी के लिए, शिक्षा के लिए। क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे? तो बीजेपी की सरकार कर्नाटका में गैर जरूरी के जुल्म कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, बल्कि संविधान की आर्टिकल 15, 19 और 21 का ग्रेव वायलेशन हो रहा है कि वहां के महिला बच्चियों को स्कूल में और कॉलेज में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। मैं बीजेपी के इस फैसले की मजम्मत करता हूं, कंडेम करता हूं, जो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं बल्कि पुट्टुस्वामी जजमेंट के खिलाफ है, जो सुप्रीम कोर्ट का नलसा जजमेंट है उसके खिलाफ है, कॉमन कॉज जजमेंट के खिलाफ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमने वो वीडियो भी देखा कि हमारी एक बहादुर बेटी कर्नाटका में मोटरसाइकिल पर हिजाब पहनकर आती है और मोटरसाइकिल को अपने कॉलेज में रखती है, तो जैसा ही उसके करीब ये तमाम लोग आकर उसको डराने के लिए नारे मारते हैं। एक 25-30 का नौजवानों का हुजूम इस नकाब बुर्का पहनी हुई बच्ची को डराने के लिए दौड़ता है। मैं सलाम करता हूं और उस बेटी की बहादुरी को, मैं सलाम करता हूं उस बच्ची के माँ बाप को जिसने उस बच्ची को इतना बहादुर बनाया। ये आसान काम नहीं था। उस बच्ची ने उन नौजवानों की तरफ देखकर पुकार कर कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये मिजाज पैदा करना है। अगर तुम आज झुक जाओगे तो हमेशा के लिए झुक जाओगे, याद रखो मेरी बात को। अगर आज तुम खड़े हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, तुम सिर्फ थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, देखो ये जो लोग तुमको डरा रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि हमारे सरों पर जो काले बादल मंडरा रहे, याद रखो ये बादल छटेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सूरज चमकेगा जो हमारे मुस्तकबिल का सूरज होगा, मगर याद रखो भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे, भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे। लड़ेंगे जमहूरी तरीके से तो हक दिया जाएगा। अगर तुम समझोगे कि गैरों की चौखट पर जाकर भीख मांगने से कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम ये बताओगे ये मेरी ताकत है, इतना वोट मेरे पास है, मैं जीत सकता हूं और जिताऊंगा, तब जाकर दुनिया तुम्हारा हक देगी। मेरी इस बात को जहन नशीन कर लो कि रोने से, भीख मांगने से आपको अपना हक नहीं मिलेगा। उस बच्ची ने आपको पैगाम दिया, उत्तर प्रदेश की जनता को पैगाम दिया, उस बच्ची ने पूरे मुल्क के कमजोरों को पैगाम दिया। अगर हुजूम तुम्हारे सामने आता है तो आने दो, तादाद बड़ी है तो आने दो, मगर अगर तुम्हारे दिलों में तवक्कुल है, अगर तुम्हारे दिलों में एतमाद है तो हजारों का लश्कर आ जाए। अगर कोई एक खड़े होकर कहेगा अल्लाहु अकबर, उस बच्ची ने होकर दिखाया, उस बच्ची ने होकर दिखाया है। मैं सलाम करता हूं उसके हौसले को, अल्लाह उसके हौसले को और बुलंद करे। अल्लाह सुब्हाना व तआला उसी तरह हर बच्ची में जज्बा पैदा करे कि अगर कोई हमारे किसी भी मजहब की या बिरादरी की बच्ची हो तो बच्ची ठहर जाए अपने आप के लिए।
ये हमारी लड़ाई है, इस लड़ाई को समझने की जरूरत है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि गोलियां चलेंगी हम पर और चलाई गई, मगर जब अल्लाह किसी को बचाना चाहता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारे साथ सारिम था हमारे साथ, यही संभल का नौजवान 6 साढ़े 6 फीट से जालिमों ने गोलियां चलाई और ये समझा कि ओवैसी का काम तमाम कर दिए, मगर जालिमों को नहीं मालूम था, गोडसे की नाजायज औलाद को नहीं मालूम था, इब्लीस के जानशीन को नहीं मालूम था, वक्त के नमरूद की नाजायज औलाद को नहीं मालूम था, वक्त के फिरौन के एजेंटों को नहीं मालूम था, वक्त के अबू लहब को नहीं मालूम था, वक्त के अबू जहल को नहीं मालूम था। और हमारे सफों में जब अब्दुल्लाह इब्ने सबा के जानशीन है वो तो खुशियां मना रहे थे, मगर अल्लाह ने कहा आज इसका दिन नहीं है, आज इसका दिन नहीं है, तुम कितनी गोलियां चलाते चलाओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप हिम्मत और हौसले से काम करो, आप हिम्मत और हौसले से काम करो, डरने की जरूरत नहीं है। जाना तो सबको है इस दुनिया से, कोई नहीं बचेगा इस दुनिया में, मगर तुम क्या लेके जाओगे? तुम भैया की गुलामी लेके जाओगे या नवाब की गुलामी लेके जाओगे? क्या तुम इस दुनिया से अपना हक मनवा के जाओगे? क्या तुम इस दुनिया में हिस्सेदारी में कामयाब होकर जाओगे? क्या तुम इस दुनिया में आए तो संभल का विकास करके जाओगे? क्या जब तुम इस दुनिया में आए तो फिर तुम क्या सब कमजोरों का साथ दोगे? नहीं दोगे। ये फैसला आपको करना है। मैं आपके सामने आकर जज्बात में लाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे इस वाक़े के ऊपर वोट दो, मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं मरने तैयार हूं इन चीजों के लिए, मगर मैं ये चाहता हूं कि मैं मर भी जाऊं, तुम इस लड़ाई को जारी रखो, तुम इस लड़ाई को जारी रखो, इस लड़ाई को आपको जारी रखना है। और हम अभी आ रहे थे तो रास्ते में मीडिया ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा कि हमने मुस्लिम महिलाओं के लिए मदद की, ट्रिपल तलाक का कानून बना दिया। अरे प्रधानमंत्री जी, ये बच्चियों को निकाब पहनना, हिजाब पहनने की इजाजत आपकी सरकार ने दे रही है, ये ट्रिपल तलाक का कानून क्यों बनाया? जितने भी अब जीत कर गए, अपने आप को तो शेर तो बोलते हैं, मगर कालीन के शेर हैं ये। भैया के सामने अपनी दुम को पैरों में दबा लेते हैं। बताओ नवाब, क्या ये बात सच नहीं है? क्या ये बात सच नहीं है कि आज से 25 दिन पहले जब आप अपने पार्टी के दफ्तर में गए तो आप पुकार रहे थे अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी और अध्यक्ष जी, जा तू। जब तुम्हारी वहां पर इज्जत नहीं है तो संभल की जनता का विकास कहां से होगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 6 मरतबा का विधायक आपने उनको कामयाब किया। अब आपको एक अच्छा और नया फैसला लेने की जरूरत है। आपको एक इनकलाबी कदम उठाना पड़ेगा। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, ये विधानसभा के चुनाव इस बात को तय करेंगे कि 2024 में कौन पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ेगा। और जो डॉक्टर साहब के लोग ये गलतफहमी में है, मैं उनको भी बता रहा हूं, अखिलेश यादव के परिवार का एक पोता पूरा इरादा कर चुका है कि 24 से संभल में जैसा कि मुलायम सिंह लड़े थे, वो ये चाहता है कि उनके परिवार का आदमी यहां से लड़े। इसीलिए फैसला सही करो ताकि तुमको 2 साल के बाद शर्मिंदगी न उठाना पड़े। मेरी बात को याद रखो, आप लिख कर रख लो, लिख कर रख लो। मेरी इस बात को सच साबित होगी 2024 में। मैं भी इंतजार
24 का इंशाअल्लाह ताला। ये लड़ाई सिर्फ विधानसभा की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ 24 की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ 27 की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ 29 की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई 2034 की लड़ाई नहीं है, बल्कि ओवैसी तुम्हारे दरमियान में कहकर पूरे जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, मैं जब तक जिंदा रहूंगा संभल की और उत्तर प्रदेश के मजलूमों की बात करूंगा। मैं जब अगर इस दुनिया से जाऊंगा जरूर, हम सब जाएंगे, हम सब फना होने के लिए आए, हम सब मट्टी की ग़िज़ा बनेंगे। मैं चले भी जाऊंगा तो मेरी ऐन ख्वाहिश ये है कि संभल में इंशाअल्लाह ताला मुझसे काबिल एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों की तादाद में लोग खड़े हो जाएंगे और हक के लिए लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हमारी लड़ाई, ये सिर्फ विधानसभा की लड़ाई नहीं है। मंजिल बहुत दूर है, मैं जानता हूं मुश्किल सफर रहेगा, मैं जानता हूं कि खाक और खून के दरियाओं से गुजरना पड़ेगा। मेरी जिंदगी किसी महलात से मैं चलकर नहीं आया हूं उत्तर प्रदेश को, मैं चमन पर टहलकर उत्तर प्रदेश को नहीं आया हूं, मैं भी जेल को गया हूं, मैंने भी पुलिस की लाठियां खाई है। एक नहीं, पुलिस कितनी लाठियां खाई कि मेरे सर पर 18 टांके लगे। मैं जेल को एक मर्तबा नहीं, 4 मर्तबा जेल को गया हूं। तो ये मेरे जिंदगी का सफर कोई आसान नहीं था, मगर अल्लाह का फजल और करम था। तो अल्लाह ने हर सफर में बावजूद मुश्किलात के अल्लाह ने आसानी पैदा कर दी अपने फजल से, आपकी दुआओं से। याद रखो, ये लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। संभल की आवाम, उत्तर प्रदेश की जनता जान लीजिए, ये लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है, ये लड़ाई आपके पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की लड़ाई है, ये लड़ाई आपको नेता बनाने की लड़ाई है, ये लड़ाई जुल्म के खात्मे के लिए, ये लड़ाई हकूक को हासिल करने की लड़ाई है, ये लड़ाई आपको खड़े होकर अपनी आवाज को बुलंद करने की लड़ाई है। अब डर कर, घुटन महसूस करके हम डर कर वोट नहीं देंगे, बल्कि पूरे जमात के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद का नारा लगाकर हम पतन के निशान पर बटन दबाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मौत तो बरक है, मौत तो बरक है, मगर याद रखो तुम कैसे दुनिया में जिंदगी गुजारे। कल तुम अस्पताल के लिए, सराय तरीन हड्डियों के हैंडीक्राफ्ट के प्रमोशन के लिए, मगर नवाब साहब को इसकी फिक्र नहीं है, नवाब साहब को इसकी फिक्र नहीं है। नवाब साहब अखिलेश को जाकर ये बात समझा चुके कि भैया जी, संभल की जनता को सिर्फ डरा करो, हासिल करो, और वो आंख बंद करके आपको वोट भी देंगे। जब आप आएंगे तो दरी भी बिछाएंगे आपके लिए और नारा लगाएंगे आपके लिए कि हमारी जवानी तुझ पर कुर्बान। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील करने आया हूं कि अब हम दरी नहीं बिछाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपने 30 साल दरी बिछाई, अब दरी नहीं बिछाएंगे, अब दरी नहीं बिछाएंगे। और जो बीजेपी वाले कहते हैं कि नून खाएंगे उनको जिताएंगे, ये सपा वाले कहती है कि भैया तुझ पे जवानी कुर्बान, तुझको जिताएंगे। अब मजलिस ये कहती है कि ना नून खाएंगे, ना दरी बिछाएंगे और पतंग को जिताएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं शुक्रगुजार हूं आपका कि 2017 में आपने करीब 60,000 के करीब वोट मजलिस के उम्मीदवार को दिए थे। क्या ये बात सच नहीं है संभल की जनता कि ओबीसी का सर्टिफिकेट जो जोजा बरादरी को मिलता था, नवाब साहब ने उसको बंद नहीं करवाया? क्या ये बात सच नहीं है? आप सोचो इस पर। ओबीसी का सर्टिफिकेट जोजा बरादरी को मिलता था तो नवाब साहब को तकलीफ हो गई अंदर से, ये तरक्की कर रहा है तो मेरा क्या होगा। तो नवाब साहब ने कहा कि जोजा बरादरी को सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए, जितना विकास होगा सिर्फ मेरा होगा और मेरे परिवार का होगा।
अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पहचानिए जो आपके दरमियान में सादुद्दीन कोपेक को पहचानो। आप कोपेक को पहचानो। अगर तुम पहचान लोगे तो तुम मजलिस के उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करोगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या आपने देखा कि नवाब साहब ने CAA के प्रोटेस्ट में शहरोज उस्मानी और बिलाल पाशा, शहरोज उस्मानी संभल का 22 साल का नौजवान, बिलाल पाशा 31 साल का नौजवान, क्या आपने सुना कि अखिलेश ने कभी उनके घर को जाकर शहरोज और बिलाल से पुरसा दिया? क्या कभी क्या कभी नवाब साहब ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में शहरोज और बिलाल का जिक्र किया? तुमने सुना नवाब की जबान से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जिस बच्चे को उत्तर प्रदेश की सरकार ने गोली मारकर शहीद कर दिया, क्या नवाब साहब ने उसके इंसाफ का मुतालबा किया उत्तर प्रदेश की विधानसभा में? तो क्या आप उन लोगों को वोट देंगे जो मरने वालों का जिक्र नहीं करना चाहते उत्तर प्रदेश की विधानसभा में? क्या तुम्हारी जबानें बंद क्यों है नवाब? बताओ। बच्चे मर गए CAA के प्रोटेस्ट में, मगर तुम्हारी जबान पर शहरोज और बिलाल पाशा का नाम नहीं आता। अरे तुम्हारा कलमा तो भैया बन चुका है नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करना। तुमने उसको अपनी आदत बना ली है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करो। जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मजलिस का नुमाइंदा कामयाब होकर अल्लाह के फजल से आपकी दुआओं से जाएगा तो उसकी जबान पर कोई रोक टोक नहीं होगी। अगर अल्लाह ने यहां से हमारे मुशीर साहब को कामयाब किया तो मैं आपके दरमियान में खड़े होकर इस बात को कह रहा हूं कि मुशीर साहब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में